वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। तो अभी तक हम लोग गाउस के लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। उन एप्लीकेशंस में देखिए क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण और चार्ज्ड सीट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए हम लोगों ने इंटेंसिटीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई गोलीय कोश है और उस पर आवेश दिया गया है तो उसके कारण तीव्रता क्या होगी। गोलीय कोश का मतलब होता है कि ऐसा गोला जो एक बहुत पतली शीट से बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, इसमें चालक और अचालक से कोई मतलब नहीं होता है। इस बात को बहुत डीपली समझ लीजिएगा। अगर कोई स्फेरिकल सेल दे रखा है तो सेल का मतलब है, मैंने बताया कि बिल्कुल पतली शीट। तो पतली शीट है तो चार्ज देंगे अगर ये कंडक्टिंग शीट से बना हुआ है तो आपका इस तरह से चार्ज ये चारों तरफ फैल जाएगा। और अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो ये चार्ज की ही शीट बन जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने एक प्लेट के लिए या पट्टिका के लिए पढ़ा था। तो अगर कोई स्फेरिकल सेल है, गोली कोश है, तो उसके चालक या अचालक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों के लिए सेम आएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि गोलीय कोश के कारण। चालक और अचालक को यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो एक टॉपिक है अपना एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। गाउस के नियम से इसको हमें समझना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मान लीजिए आपके पास ये एक गोलीय कोश है जिस पर Q आवेश है। चलो इसको थोड़ा सा इसका सेंटर वो है, इस पर Q चार्ज दे दिया गया। इस तरह से, और इसकी जो रेडियस है वो है आपकी कैपिटल R। Q चार्ज है इस पर। इसके सेंटर से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो वो बिंदु P गोले के बाहर भी हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, गोले के अंदर हो सकता है। तीन कंडीशन इसकी हमको पढ़नी है। तो पहली कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है तो उसके कारण इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखेंगे हम लोग लैंग्वेज इसकी एक सिंपल सी 2-3 लाइन की। माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है, इसे Q आवेश दिया गया है जो कि इसके पृष्ठ पर पूरी तरह से समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर कोई बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो पहली कंडीशन इसके हम लोग पढ़ेंगे कि यदि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब क्या है कि हमें गोले के बाहर तीव्रता निकालनी है। तो करेंगे क्या, वही इस कहानी, इसको हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से इसको घेर लेंगे। यहां पर हमने एक अल्पांश ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का जो सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा बाहर की ओर होगा, और किसी चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी बाहर की ओर होती है और हर जगह रेडियली होगी, यानी परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगी। तो जो इंटेंसिटी होगी वो भी बाहर की ओर हो जाएगी। इसका मतलब इंटेंसिटी और जो आपने एरिया वेक्टर एलिमेंट लिया है उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों जो एक दूसरे के राउंड रहेंगे, अर्थात 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, वही फ्लक्स निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो काल्पनिक स्मॉल r त्रिज्या के गोले से निर्गत फ्लक्स पाई बराबर हो जाएगा आपका E ds। ये आपकी फाई की वैल्यू हो जाएगी। फाई इक्वल टू हो जाएगा E ds cos
0 डिग्री लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। फाई इक्वल टू ई बाहर आ गया, ds ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपने ds लिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सभी ds जोड़ लिए जाएंगे, यानी पूरे गोले का टोटल एरिया ले लिया जाएगा। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी e इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस के नियम से फाई इक्वल टू होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या अंदर कितना चार्ज है, अंदर हम लोगों ने चार्ज क्यू ले लिया है, तो इसको मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 में 5 वैल्यू लिए यहाँ रख देंगे। अतः 5 ले रख दिया मैंने e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख लिया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ये भी कहेंगे कि जो ई आउट आया है, इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर मैं आर कैप लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की ओर है। सेकेंड केस में देखिए क्या हो जाएगा, यदि तीव्रता हमको गोले के पृष्ठ पर निकालनी है, सेकेंड कंडीशन में गोले के पृष्ठ पर, तो डायग्राम मैं इसी में इंप्लीमेंट कर देता हूं, तो ये चीज हट जाएगी। ओके, सेकेंड कंडीशन के लिए मैं ये हटा देता हूं। और अब जो पॉइंट P है वो इसी के सरफेस पर हो जाएगा। तो सरफेस पर आप देखेंगे कि इसका जो ds होगा वापस बाहर की ओर, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बाहर की ओर हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, फाई इज इक्वल टू ई फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने जो अब नया स्फीयर बनाया है, तो नया स्फीयर इसी के अलोंग चलेगा इस तरह से। तो नए जो काल्पनिक गॉसियन सरफेस होगा, नया जो स्फीयर बनेगा, उसका एरिया में हम जो रेडियस लेंगे वो स्मॉल आर ले लें या कैपिटल आर ले लें, दोनों बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वापस गॉस का नियम लगाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जो पहली बनती है गॉस के नियम से। ओके, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज वही है इसके अंदर जो बना हुआ है। फाई की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इंटेंसिटी एट द सरफेस, ओके, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। या ये जो सरफेस हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पर फोकस करेंगे। केस थर्ड, कंडीशन थर्ड में क्या हो जाएगा कि अगर आप जो पॉइंट P है वो गोले जो गोली प्रोसेस के अंदर ले लिया जाए, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर। मतलब जो पॉइंट P लिया गया है वो जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर कंसीडर किया गया है,
तो अब इसी डायग्राम को वापस मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। ओके, अब जो पॉइंट पी है वो अंदर कहीं पर दे रखा है आर दूरी पर। अब मैं इस स्मॉल आर का रेडियस का जब एक स्फीयर को कंसीडर करूंगा तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गाउस के नियम से होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इसके अंदर चार्ज कितना है, जो आपने गॉसियन सरफेस दिया है तो उसके अंदर चार्ज 0 है, इनसाइड चार्ज 0 हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। अब जब आपको फ्लक्स 0 है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम स्मॉल आर यहाँ पर लेंगे ये कैलकुलेट होकर के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये टर्म 0 हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ चुका है। तो यहाँ तक तो ऐसा आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू ये पाई होता है और ये कितना है, 0 है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और मल्टी अपॉन ये हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो इंटेंसिटी इन साइड हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी इन साइड क्या हो गई, 0 हो गई। तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज अगर किसी सरफेस में फैलता है तो अंदर की साइड जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 होती है, जो कि हमें इस कैलकुलेशन से भी प्राप्त हो गया है। अब इसका हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका ग्राफ प्लॉट, इसमें कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो लाइन समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, तो आपको मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो कैसे होगा तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। देखिए जो हमारे पास E आउटसाइड आया वाया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है ना। ई सरफेस आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई इनसाइड जो आ गया वो 0 आ गया। इनसाइड का मतलब जो आपका जो स्फीयर है, इस स्फीयर के किसी भी इंटरनल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वो 0 है, उसका दूरी से कोई मतलब ही नहीं है। जब अंदर सभी बिंदुओं पर 0 है तीव्रता तो ये इनसाइड 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो E आउटसाइड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और कैपिटल आर जो त्रिज्या वो बदल नहीं सकती है। तो इसका मतलब हो गया इस सरफेस जो होती है वो आपका कांस्टेंट होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर आप इस सरफेस पर निकालेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पॉइंट पर निकालेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस बिंदु पर निकालेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता है वो आपकी कांस्टेंट है और इन साइड तो 0 है ही। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ऐसे कर लेते हैं, दो तीन तरीकों से ग्राफ को हम ठीक से बना सकते हैं। इसका ऐसे बनाया मैंने, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर यानी त्रिज्या है और ये आर को रिप्रेजेंट करता है, ये आर है, ये स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसा कैसे बनाया मैंने इसको एक आपको 3D फॉर्म में बताना चाहता हूँ। ये गोला है, गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता समान है, कांस्टेंट है, और इस गोले के बाहर किधर भी जाएंगे तो इंटेंसिटी
डिक्रीज होगी। और गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, यानी जब तक आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू त्रिज्या तक है, तो ये ई इनसाइड हो गया, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी परमानेंट 0 हो गई। ओके, तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये तरीके का आपका ऐसा स्फेरिकल शेल था। अब सरफेस पर मैक्सिमम, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कितनी है ये KQ/r², ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कितनी KQ/r²। और जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी, तो यहाँ पर ये E मैक्स बोला जाएगा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, सेंटर हो गया। अब जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे तो इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड द इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे, कई बार एग्जाम में एक नंबर का केवल ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है। और ये देखिए आर का मतलब ये त्रिज्या इसकी है ना, ये आपका कैपिटल आर है। तो इस तरह से ये हमारा एक टॉपिक है, ये क्लियर होता है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग, जो आपका स्फीयर होगा उसके भी आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि अगर चालक गोला ले लिया जाएगा तो उसको आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश उसके सरफेस पर फैल जाएगा, और जब सरफेस पर फैल जाएगा तो हम वही कहानी कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर लेंगे तो उसके लिए निकालेंगे तो आंसर यही आएगा, सरफेस पे निकालेंगे यही आएगा। इनसाइड चार्ज होगा नहीं तो फ्लक्स भी हो जाएगा, तो अंदर भी इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम अगले पॉइंट में उसको शॉर्ट में समझ लेंगे 5 मिनट में। फिर हम लोग अचानक गोले के कारण तीव्रता निकालेंगे। अचानक गोले में आवेश आयतन पर फैला होगा। ओके, तो ओके, थैंक यू।